माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर विवाद। कॉलेज ने कहा यहां किसी को आरक्षण नहीं मिला। जम्मू कश्मीर का श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है। दरअसल इस साल 42 मुस्लिम छात्रों के एडमिशन को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। इस साल मुस्लिम समुदाय के 42 छात्रों ने एमबीबीएस की परीक्षा पास की है, जबकि गैर मुस्लिम छात्रों में सिर्फ 8 ही पास हुए हैं। यह परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट के तहत होती है, जिसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीटें अलॉट करता है। लिस्ट जारी होने के बाद कई हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों को दाखिला नहीं मिलना चाहिए, और इन संगठनों ने बीते दिनों विरोध प्रदर्शन करके मांग की है कि ये लिस्ट उन्हें स्वीकार नहीं है। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी यूनिट ने भी चुने गए छात्रों के दाखिले पर कड़ी आपत्ति जताई। जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरे दलों ने हिंदू संगठनों की आपत्ति की निंदा की है। अब सवाल यह कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। ताज़ा विवादित बयानों की अगर बात करें, बीते दिनों तब शुरू हुआ ये विवाद जब जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने एमबीबीएस की लिस्ट जारी की। मेडिकल कॉलेज को आवंटित की गई 50 सीटों में 42 सीटों पर मुस्लिम छात्र प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, और अभी तक इन 42 छात्रों में से 36 ने कॉलेज में दाखिला लिया है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी और बजरंग दल ने कॉलेज में मुसलमान छात्रों के एडमिशन पर आपत्ति जताई और विरोध प्रदर्शन करते हुए वीएचपी के अलावा दूसरे हिंदू संगठन भी कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को रद्द करने की मांग करने लगे। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी खुलकर कॉलेज में इतनी तादाद में मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर आपत्ति जताई और बताया कि कॉलेज में केवल उन छात्रों को दाखिला मिलना चाहिए जो श्री माता वैष्णो देवी पर विश्वास रखते हैं। बीजेपी और हिंदू संगठनों का क्या कहना है अब इस पर? बीते शनिवार बीजेपी नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में कई नेता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मिले और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद सुनील शर्मा ने समाचार एजेंसी एएनआई को जानकारी दी थी। सीनियर विधायकों का हमारा शिष्टमंडल उपराज्यपाल से मिला, हम केवल एक ही बिंदु पर उनसे बात करके आए हैं, ये जानकारी सुनील शर्मा ने दी। सुनील शर्मा ने कहा कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में जो इस साल मेडिकल कॉलेज खुला है, इसमें अधिकांश बच्चे एक विशेष समुदाय से आते हैं। यहाँ पर देश के लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है कि सनातन धर्म का विस्तार हो और भारतीय संस्कृति का विस्तार हो। यहाँ पर अन्य वर्गों से, अन्य धर्मों और अन्य समुदाय से लोग आए, मुझे नहीं लगता कि ये श्राइन बोर्ड और उन चंदा देने वालों के लिए अच्छा रहेगा। हमने उपराज्यपाल से निवेदन किया है कि यहाँ पर वही बच्चे आएं और उन्हीं बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलना चाहिए जो माता वैष्णो देवी पर श्रद्धा और आस्था रखते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता सुनील सेठी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 50 में से जिन 42 छात्रों का मेडिकल कॉलेज की लिस्ट में नाम आया है, वो उस धर्म से आते हैं जिनकी आस्था वैष्णो देवी में नहीं है। ये एक चिंता का विषय है, आस्था का प्रश्न है। बीजेपी का इस संबंध में ये भी कहना है कि ये लड़ाई लीगल राइट्स और आस्था के बीच की लड़ाई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बीजेपी इस मामले का ऐसा निवारण करेगी कि किसी को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिन मुस्लिम बच्चों को एडमिशन मिला है, उनकी भी चिंता की जाएगी ताकि उनके अधिकार भी सुरक्षित किए जा सके। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने फोन पर बताया कि दूसरे धर्म के लोगों के यूनिवर्सिटी में आने से धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि कॉलेज माता वैष्णो देवी तीर्थ क्षेत्र में ही स्थित है और माता वैष्णो देवी में जो भक्त आते हैं उनके दान से ही इसे बनाया गया है और उसके दान से ही वो चलने वाला है। एक तो दानदाताओं की भावना रहती है कि वहां पर क्या हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या विद्यालय में हिंदू रीति रिवाज का पालन हो। अब राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता राकेश बजरंगी ने इस पर क्या कहा है? इस पर उन्होंने बताया कि हमारा विरोध माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ है, न कि किसी खास समुदाय के लिए या बच्चों के लिए। हमारा ये कहना है कि जो भी पैसा श्राइन बोर्ड खर्च करता है, वो पैसा सिर्फ हिंदू समाज की बेहतरी के लिए खर्च किया जाए और माता वैष्णो देवी कॉलेज में 100% आरक्षण केवल हमारे बच्चों को दिया जाए। यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा मिले। जिस वक्त मेडिकल कॉलेज खोला गया, उस वक्त श्राइन बोर्ड को होमवर्क करना चाहिए था कि यहाँ किन को एडमिशन देना है। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों की अब इस पर प्रतिक्रिया क्या है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीते सोमवार को कहा कि जब माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का बिल पास किया गया तो उस बिल में कहां लिखा गया था कि एक धर्म के छात्रों को उस यूनिवर्सिटी से बाहर रखा जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि ये इसमें कहां लिखा है धर्म देखकर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और फिर बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में मीडिया के साथ बातचीत में बताया कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमान छात्रों को एडमिशन से अलग रखना उन उसूलों के खिलाफ है जिन उसूलों पर कॉलेज बना है। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने नीट की परीक्षा पास की है, उनको धर्म के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकता। पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन और विधायक है सज्जाद गनी लोन। उन्होंने बीजेपी और हिंदू संगठनों की मांग पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मेडिकल साइंस को धार्मिक रंग देना एक खतरनाक कदम है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने एक बयान में बीजेपी की इस मांग को अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा, हमारे यहाँ मुसलमानों के भी इदारे यानी कि संस्थान हैं। अगर कल इस तरह की मांग इस्लामिक यूनिवर्सिटी और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के एडमिशन पर की जाए तो फिर क्या होगा?
मेडिकल कॉलेज प्रशासन का अब इस पर क्या कहना है? कॉलेज प्रशासन ने बताया कि उन्होंने छात्रों को मेरिट के आधार पर दाखिला दिया है। कॉलेज के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर यशपाल शर्मा ने जानकारी दी कि जो कुछ भी राजनीतिक दल कह रहे हैं वो उनका अपना स्टैंड है। हमें तो अपने नियमों के तहत ही चलना है। हमें तो बच्चों को हिंदू मुस्लिम होकर पढ़ाना नहीं है। जिन बच्चों का दाखिला हुआ है वो इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। अगर सरकार इस पर कोई फैसला करती है तो हम उस फैसले पर अमल करेंगे। एडमिशन के हर नियम का सख्ती से पालन किया गया है। पूरे भारत में एडमिशन के जो नियम होते हैं यहाँ भी ऐसा ही किया गया है। यहाँ हमारा हॉस्पिटल भी चलता है और हर किस्म के लोग यहाँ आते हैं और माता की कृपा से ठीक होकर भी जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। ये बैच हमारा पहला बैच है जिसके लिए हमने नेशनल मेडिकल काउंसिल यानी कि एनएमसी से अपने कॉलेज के लिए 50 छात्रों की इजाज़त ली है। सितंबर के महीने में हमें इजाज़त का पत्र मिला। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। कॉलेज के अधिकारियों ने जानकारी दी और कहा कि पहले कभी भी ऐसा कोई विवाद यहाँ सामने नहीं आया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब मुस्लिम छात्रों के दाखिले पर विवाद खड़ा हो गया। यहाँ बीते सालों में बड़ी संख्या में छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। अब इस पर शिक्षाविद का क्या कहना है? जम्मू के परेड कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल हेमला अग्रवाल का कहना है कि जब एक बार बच्चों का एडमिशन हो गया तो अब ये उनके साथ अन्याय है। वो बताती है कि सभी नियमों को फॉलो किया गया है। मुझे लगता है कि इस मसले को इतना ज़्यादा उछालना नहीं चाहिए। श्राइन बोर्ड तो वहाँ है, लेकिन फिर पहले ही माइनॉरिटी दर्जा ले लेना चाहिए था, जैसा कि दूसरे विश्वविद्यालयों में होता है। जब बच्चों ने नीट की परीक्षा पास कर ली है तो इस मेडिकल कॉलेज में उन छात्रों को भेजा गया है और कॉलेज का तो उस आदेश को स्वीकार करना ही था, नियमों को फॉलो करना ही था, तो उनको फॉलो भी किया गया है। कश्मीर के शिक्षाविद गुलाम नबी राथर बताते हैं कि जिस तरीके से कुछ मांगों को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका कहना था कि जिस अल्पसंख्यक दर्जे की इस समय बात हो रही है उसको तो पहले ही हासिल कर लेना चाहिए था। राथर ये भी बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के कई कॉलेज और विश्वविद्यालयों में गैर मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं, तो क्या हम उनको ये कहें कि आप यहाँ ना आएँ क्योंकि यहाँ मुसलमान रहते हैं और पढ़ते हैं? उनका कहना था कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। शिक्षा के मैदान में धर्म को लाया जा रहा है। अब ये भी सवाल उठता है कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कब बनी थी? श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 1999 में जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत एक आवासीय और तकनीकी यूनिवर्सिटी के रूप में की गई थी, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने मंजूरी दी थी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू क्षेत्र के दक्षिणी राजौरी जिले के कटरा में इस वक्त स्थित है। जम्मू शहर से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर है, जहां हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु पूरे भारत से यहां आते हैं और दान भी देते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। अभी तक उनकी तरफ से बीजेपी और दूसरे हिंदू संगठनों की तरफ से की जाने वाली मांग पर कोई बयान सामने नहीं आया है। कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी का बोर्ड, जो माता वैष्णो देवी मंदिर की देखरेख करता है, इस यूनिवर्सिटी को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से फंडिंग मिलती है और इस बोर्ड का गठन जम्मू और कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट के तहत अगस्त 1986 में हुआ था और ये एक ऑटोनोमस बोर्ड है। यूनिवर्सिटी को जम्मू कश्मीर सरकार से भी फंड मिलता है। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से 11 जिलों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं।